एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में त्रिक भाव क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का जो छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव है, इन भावों को त्रिक भाव कहा जाता है, जो आमतौर पर आपको कष्ट, रोग, ऋण, मृत्यु, तुल्य कष्ट, यव, हानि आदि से जुड़े होते हैं। इन भावों को जो छठा, आठवां भाव, 12वां भाव रहता है, इनको दुष्ट स्थान या अरिष्ट स्थान भी कहा जाता है। हालांकि अगर इन भावों में स्वामी ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो कष्ट देने के बाद व्यक्ति को अधिक सफलता दिला सकते हैं। तीन भावों के अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो अगर ये छठे भाव के बारे में बात करें तो ये शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमे, चिंता और झगड़े का भाव है। फिर आठवें घर के बारे में बात करें तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट, संकट, बाधाओं और अचानक होने वाले जो घटनाओं का घर होता है। और इसी तरह से जो 12वां भाव है, ये आपका खर्च का है, हानि का है, मोक्ष और कारागार जो है इसका भाव कहलाता है। तो ये तीनों भाव 6, 8, 12 का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करें तो नकारात्मक पहलू, इन भावों को अशुभ माना जाता है क्योंकि ये जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को दर्शाते हैं। इन भावों में बैठे ग्रहों का फल सामान्यतः खराब माना जाता है। अगर सकारात्मक पहलू के बारे में बात करें तो जब विपरीत राजयोग की बात करेंगे हम इसमें, यदि त्रिक भावों के स्वामी अपने ही भावों में हो या अन्य त्रिक भावों में स्थित हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो जातक को कर्ज देने के बाद शेयर बाजार, लॉटरी या विरासत जैसे जो भी स्थान है, यहाँ से इनको बहुत अच्छे तरीके से लाभ धन देता है और समृद्धि भी प्रदान करता है। तो अब बात करें उपायों के बारे में, तीक भाव से संबंधित ग्रहों के स्वामी का जो रत्न नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि इससे भाव को अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसे कष्टों से बचने के लिए संबंधित ग्रहों के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना चाहिए तथा उनके दान भी करना चाहिए। तो जो ग्रह है उसका मंत्र करें और उसकी संबंधित वस्तुओं का दान करें। तो इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी आप त्रिक भाव में सामान्यतः जीवन में कठिनाइयों का सूचक होते हैं तो इसके लिए ज्योतिषीय विश्लेषण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करवा के जो भी इसके उपाय हैं और मंत्रों के जाप आदि के बारे में जो सलाह दी जाएगी उसको आप जरूर करेंगे, जिससे कि आपको सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सके। आपने देखा कि किस तरह से त्रिक भावों के बारे में जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि जो कुंडली का छठा, आठवां, 12वां भाव जो रहते हैं, छठा, आठवां और ये 12वां भाव जो हमने दर्शाया है, अगर ये जो भाव होते हैं ये कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, ऋण, मृत्युतुल्य कष्ट, खर्च, हानि, लाभ को नहीं देते, हानि देते हैं, से जुड़े हैं। तो इसको जो बताया गया है कि दुष्ट स्थान भी कहते हैं, अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। और अगर इनके स्वामी इन्हीं के भाव में हो या एक दूसरे के उसमें भाव में चले जाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि छठे भाव का स्वामी आठवें में हो या 12वें भाव में हो, आठवें का स्वामी 12वें भाव में या छठे भाव में हो। इस तरह से अगर ये विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं तो आपको कष्ट होने के बाद में अपार सफलता भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके जान सकते हैं कि किस तरह से हमें हमारी कुंडली का अध्ययन करके क्या-क्या उपाय करें जिससे कि हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और हमारा जीवन अच्छे से चल सके। आप हमारे वीडियो पसंद आए तो हमें चैनल लाइफस्टाइल सिंप्लीफाइड चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए और जो वीडियो पसंद आए उसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।